हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम लेक्चर 1 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बस आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। ट्रिग्नोमेट्री को हम कहीं पे भी घुसा देते हैं है ना। ट्रिग्नोमेट्री को हम एपी में घुसा देंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डाल देंगे ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपका शुरुआत है ना। अगर कोई 11th-12th में मैथमेटिक्स परस्यू करने का चाह रहा है तो ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो, फर्स्ट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कौन से वर्ड से आया है वो हम पहले देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ट्राई गोना प्लस मेट्री। ट्राई इज नथिंग बस थ्री, है ना। इसका मीनिंग है थ्री। गोना मीन्स एंगल, है ना। गोना मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक ट्रायंगल दे देगा, है ना। थ्री एंगल कहाँ पे है? ट्रायंगल में ही थ्री एंगल्स होते हैं ना। तो दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज योर ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ओके। दिस इज सपोज ट्रायंगल। यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं ए बी सी है, ओके। तो यहाँ पे थ्री एंगल्स है। एंगल ए एक है, एंगल बी एक है, एंगल सी है, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है ये थ्री एंगल का मेजरमेंट प्लस और भी कुछ कुछ चीज है। ये थ्री एंगल्स को मेजर करता तो है, एंड ये तीन एंगल को इसके साइड के साथ रिलेशन में भी डालता है। इट मीन्स ए बी आपको क्या स्टडी करना है? स्टडी ऑफ द लाइंस, सॉरी, स्टडी ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। आपको क्या करना है? स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ, सॉरी, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको स्टडी करना है। समझ में आ रहा है? तो एक ट्रायंगल में आपको स्टडी करना है क्या? साइड्स एंड एंगल्स, उनके बीच जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ द साइड्स, रिलेशन ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स। ये जो एंगल्स एंड साइड्स के बीच जो रिलेशन होगा ना, ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड, कोई भी साइड एंड कोई भी एंगल का जो रिलेशन होगा, दैट वी विल रीड इन ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में हम उसको पढ़ेंगे। ये एक्चुअली क्या बोलता है? ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग पढ़ोगे 10th लेवल में, 10th लेवल में हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। Your 10th trigonometry is restricted to your right angle triangle में जो हम trigonometry पढ़ेंगे उसी में ही आपका restricted है, ओके। कुछ टर्म्स है, कुछ रेशियोज है। यहाँ पे एक्चुअली रेशियोज भी पढ़ते हैं। रेशियोज ऑफ साइड्स के साथ एंगल का क्या रिलेशन है ना। इसमें और भी कुछ पढ़ते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन द रेशियोज ऑफ द साइड्स, है ना। रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स बोल सकते हो, टू बी स्पेसिफिक, टू द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स, है ना, एंड द एंगल्स, ओके। समझ में आ रहा है? द रेशियोज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स के बीच जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली टू बी स्पेसिफिक हम अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले जाएंगे और उसमें हम बहुत सारे रेशियोज लिखेंगे साइड का, और उसका एंगल के साथ क्या रिलेशन है, दैट विल बी लुकिंग ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ओके। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एक आपका 90 डिग्री होगा। एंगल बी में अगर हम 90 डिग्री रख दी तो यहाँ पे हम देखेंगे, दिस इज योर एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी, दिस इज योर एंगल सी, ओके। तो सपोज हम एंगल सी को एक नाम देंगे थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, है ना। इसको हम बोलते हैं थीटा। और हम क्या बोले हैं? व्हाट वी हैव टू स्टडी? स्टडी ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स, रेशियोज ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स। मतलब यहाँ पे कितना रेशियोज आ सकता है हम पहले देखेंगे। कितना रेशियोज ऑफ द साइड है, यहाँ पे कितना साइड्स हैं? थ्री साइड्स हैं, वन ए बी, फिर बी सी एंड ए सी। तो यहाँ पे कितना रेशियोज बनता है? रेशियो कैसे बनता है? टू टू नंबर है तो आप रेशियो बना सकते हो। तो रेशियो ऑफ द साइड्स यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? देखो, पहले बन सकता है ए बी बाय ए सी, है ना। ए बी बाय ए सी एक रेशियो बन सकता है, दिस इज द रेशियो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। फिर बन सकता है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, है ना। बी सी डिवाइडेड बाय ए सी भी बन सकता है। फिर आपका बन सकता है अनदर वन वी, इसका उल्टा कर दो,
इसका उल्टा भी एक रेशियो है, दैट इज योर AC डिवाइडेड बाय AB एंड AC डिवाइडेड बाय BC। ओके, फिर अनदर वन इज दिस AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC एंड BC डिवाइडेड बाय AB, इसका उल्टा। ओके, तो यहाँ पे 6 रेशियोज बन सकता है ना, 6 रेशियोज बन सकता है, यानी यू कैन से कि 6 रिलेशंस बन सकता है ना, 6 रिलेशंस बिटवीन द रेशियोज ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स वी हैव, है ना। तो यहाँ पे यहीं से हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट आता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, क्योंकि वी हैव 6 रेशियोज ऑफ द साइड्स, वी विल हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, देखो ये चीज आपको समझना होगा, इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ये डेफिनेशन है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव। फर्स्ट वन इज योर साइन, है ना, फर्स्ट वन इज योर साइन, SIN नहीं बोलते हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको साइन बोलते हैं ना। तो फर्स्ट वन इज योर साइन, सेकेंड वन इज योर कोसाइन, थर्ड वन इज योर टेंजेंट एंड फोर्थ वन इज योर कोटेंजेंट एंड फिफ्थ वन इज योर कोसेकेंट। ये सबको आपको याद रखना है। एंड सिक्स्थ वन इज योर सेकेंड। ओके, इसको तुम शॉर्ट में बोलते हो साइन, इसको तुम शॉर्ट में बोलते हो कॉस, इसको तुम शॉर्ट में बोलते हो टेन, इसको तुम शॉर्ट में बोलते हो कॉट, इसको तुम शॉर्ट में बोलते हो कोसेक, इसको तुम शॉर्ट में बोलते हो सेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, दैट इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सेकेंड। इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड एज साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। समझ में आ रहा है? तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी रिलेटेड टू दिस रेशियोज। कैसे रिलेटेड होंगे? देखो यहाँ पे एंगल का अभी तक तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। इस थीटा का कुछ हमारे पास जिक्र नहीं हुआ। थीटा भी बन सकता है, नहीं तो A भी बन सकता है, नहीं तो B भी हो सकता है, कोई भी। हम एक एंगल ले गए, दैट इज थीटा। तो एक एंगल को ये साइन एंड कॉस एंड टेन एंड कॉट एंड कोसेक एंड सेक में हम जुड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे, है ना। थीटा हम लिए हैं तो साइन, एग्जैक्टली साइन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, साइन ऑफ एक एंगल एग्जिस्ट करता है। साइन कॉस ये कुछ नंबर नहीं है या कुछ इसका वैल्यू नहीं होता है। साइन का यानी साइन का सिग्निफिकेंस तभी आता है जब वो एक एंगल के साथ जुड़ सकता है, जुड़ जाता है। जब यहाँ पे हम थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू है ना, कॉस थीटा का वैल्यू है, दिस इज थीटा, एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी इज थीटा। ओके, फिर टेन थीटा लिख देंगे, कोई भी एंगल, P लिख दो, A लिख दो, कुछ भी। कॉट थीटा लिख दोगे, कोसेक थीटा लिख दोगे, सेक थीटा लिख दोगे। ओके, these are your trigonometric ratios, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा। यानी sin थीटा इसमें से कोई होगा, cos थीटा इसमें से कोई होगा, tan थीटा इसमें से कोई होगा, cot थीटा उसमें से कोई होगा, cosec थीटा इसमें से कोई होगा, sec थीटा इसमें से कोई होगा, है ना। तो हम देखेंगे sin थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, cosec थीटा क्या होगा एंड sec थीटा क्या होगा। हम जो यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो थीटा लिख रहे हैं हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में लिख रहे हैं, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा रिस्ट्रिक्टेड है 10th लेवल में। तो थीटा जो लिखोगे यहाँ पे, थीटा कभी भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। थीटा इज नेवर गोइंग टू बी लार्जर देन 90 डिग्री बिकॉज इट इज इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 बन गया तो टोटल 180 है, तो ये दोनों मिलके 180 होगा। ये सपोज एक एंगल है, सॉरी ये दोनों मिलके 90 होगा, दिस इज 90, पहले से 90 बता दिया, तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 90 बनेगा, तभी ना 180 होगा। तो ये 90, ये इधर दिस प्लस दिस इज 90 एंड टोटल इज 180 डिग्री। तो ये एंड ये मिलके 90 हो रहा है, मतलब थीटा को हमेशा 90 से कम होना पड़ेगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो होगा तो ये 90 होगा, तो ये तो जीरो होगा तो ये ट्रायंगल ही नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या होना पड़ेगा, कुछ एंगल होना पड़ेगा 0 से 90 डिग्री, इसको भी कुछ एंगल होना पड़ेगा 0 से 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो इसको छोड़ के, दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? जीरो, ये ऐसे लिख सकते हो, थीटा इज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में ये रहेगा। नेगेटिव एंगल यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो, जो कि हम 11th में पढ़ेंगे। नेगेटिव एंगल मतलब -90, -180, वो सब हम एंगल्स बाद में पढ़ेंगे। ओके, एंगल्स पता है ना, एंगल्स क्या है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इसमें से कौन सा है, कॉस थीटा कौन सा है, टेन थीटा कौन सा है, कॉट थीटा कौन सा है, कोसेक थीटा कौन सा है, सेक थीटा कौन सा है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो स्टार्ट करो। तो साइन थीटा विल बी दिस,
तो साइन थीटा विल बी, देखो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन डालेंगे, साइन थीटा विल बी नथिंग बट, साइन थीटा विल बी द ऑपोजिट, और एक स्लाइड यूज करते हैं, साइन थीटा विल बी एंगल, हमारा जो ट्रायंगल था राइट एंगल ट्रायंगल यही था, दिस इज योर 90 डिग्री, ए बी सी, सी में हम थीटा रखे थे, सो साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ थीटा विल बी opposite side to the angle theta, the angle theta divided by the hypotenuse of the ट्रायंगल। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस इसका एक हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस है ना, ये सब जानते हो ना नाइन्थ से, दिस इज योर हाइपोटेनस, सबसे बड़ा वाला साइड, ये कुछ साइड है, ये कुछ साइड है, तो हम जैसे बता रहे हैं ऐसे याद करो, साइन थीटा विल बी, साइन थीटा विल बी द ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा। व्हाट इज द ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा? इसका ऑपोजिट, जो भी एंगल का तुम लिख रहे हो साइन, उस एंगल आपको देखना है, उस एंगल आपको देखना है, उसका ऑपोजिट साइड देखना है। इसका ऑपोजिट में कौन रहा है? ए बी है ना, इसका ऑपोजिट में ए बी है, सो दिस विल बी ए बी डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? ए सी, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी विल बी योर साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ओके, गॉट इट, ओके। फिर कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा एक था ना, कोसेकेंट, कोसेकेंट, साइन पता चल गया क्या है? ए बी बाई ए सी, ए बी ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। फिर कोसेकेंट विल बी, कोसेक थीटा विल बी, कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ दिस एंगल विल बी द ऑपोजिट ऑफ साइन, यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मतलब ये जितना आपको मिला होगा ना, सपोज ए बी बाई ए सी मिला है, इसको ऑपोजिट कर देना है बस, रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, यू विल बी गेटिंग द कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी यहाँ पे ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस होता था, यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट साइड होगा। व्हाट इज हाइपोटेनस? ए सी, एंड व्हाट इज ऑपोजिट? ऑपोजिट इज ए बी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? कोसेक थीटा विल बी इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय ए सी हुआ करता था, यहाँ पे ए सी डिवाइडेड बाय ए बी होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो साइन थीटा मिल गया, कोसेक थीटा मिल गया। अनदर वन इज, देखो यहाँ पे साइन थीटा इज ये मिल गया, इसका ऑपोजिट ए बी बाय ए सी का ऑपोजिट इज ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी, दैट इज योर कोसेक थीटा, ये भी मिल गया। बाकी हम देखेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर cos थीटा, यानी कोसाइन ऑफ थीटा, थीटा का कोसाइन वैल्यू। cos of theta will be nothing but adjacent side to the angle theta, adjacent side to the angle theta divided by hypotenuse। ओके, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड थीटा का कौन सा है? हाइपोटेनस को हमेशा छोड़ना है, हाइपोटेनस एक अपने आप एक सेपरेट चीज है ना। तो एडजेसेंट साइड टू द एंगल थीटा क्या है? थीटा के साथ कौन सा चीज एडजेसेंट है? BC एंड AC, लेकिन AC तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का लेना नहीं है, तो थीटा का एडजेसेंट साइड होगा BC। BC यहाँ से जुड़ा है थीटा से, ये BC जुड़ा है ना, एडजेसेंट है, तो थीटा इज एडजेसेंट टू BC एंड BC इज एडजेसेंट टू थीटा, so the adjacent side to the angle theta will be BC, so this will be BC divided by hypotenuse will be AC। okay, तो cos theta मिल गया आपका BC by AC, so this will be your cos theta। okay, तो cos sin theta का जैसे आपका रेसिप्रोकल होता था cosec theta, cos theta का भी ऐसे एक रेसिप्रोकल होता है, that is your sec theta। sec theta will be nothing but 1 divided by cos theta। इसका हम अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा sec theta। तो sec theta will be nothing but cos theta को उल्टा लिख दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल दो, सो दिस विल बी, ये क्या होता था? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता था, दिस विल बी नथिंग बट हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। व्हाट इज योर हाइपोटेनस? AC, दिस इज योर हाइपोटेनस AC एंड एडजेसेंट इज BC। ओके, तो इसका जस्ट उल्टा, BC बाय AC था, यहाँ पे AC बाय BC आ जाएगा, है ना। तो AC बाय BC विल बी sec थीटा। ओके, तो चार चीज आपके पास आ गया, वन वाज योर साइन, आपको पता चल गया, कोसाइन भी पता चल गया, सेक भी पता चल गया, कोसेकेंड भी पता चल गया। द लास्ट पेयर इज tan एंड cot। तो tan थीटा विल बी नथिंग बट, tan थीटा देखो यहाँ पे चारों चीज मिल गया, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये दोनों में से कोई tan होगा, कोई cot होगा, है ना। So tan theta will be nothing but opposite side to the angle theta, to the angle theta divided by adjacent side to the angle theta। तो opposite by adjacent हो गया आपका tan theta। तो tan theta क्या होगा? opposite, theta का opposite क्या है? AB है,
है ना, ए बी है, एंड एडजेसेंट क्या है थीटा का, बी सी। सो ए बी डिवाइडेड बाई बी सी विल बी योर टेन थीटा। समझ में आ गया? सो टेन थीटा कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। सो व्हाट विल बी द कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा कितना, कॉट थीटा होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कितना, टेन थीटा। ओके, समझ में आ गया? So cot theta will be 1 divided by tan theta, and 1 divided by tan theta means इसका just reciprocal, numerator को denominator में, denominator को numerator में। So this will be ये क्या होता था, opposite by adjacent होता था, तो cot theta क्या होगा, adjacent by opposite होगा। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा, adjacent divided by opposite, and what is this, adjacent divided by opposite means इसका reciprocal, that is AB divided by BC हुआ था, ये हो जाएगा आपका BC डिवाइडेड बाय AB। समझ में आ रहा है? इस इट विल बी नथिंग बट BC डिवाइडेड बाय AB। तो टेन थीटा आपको पता चल गया, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट AB डिवाइडेड बाय BC, तो ये आपका बन गया टेन थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट योर कॉट थीटा। तो टेन कॉट भी आपको पता चल गया। समझ में आ रहा है? तो कोई भी आपको ट्रायंगल दे देंगे, उसमें आपको पूछेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा निकालने के लिए, तो यू कैन इजीली फाइंड, है ना? ओके, तो चलो सपोज दिस इज आपको दिया है, दिस इज आपको दिया है, यहाँ पे थीटा दिया है ना? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, है ना? सपोज ये आपको दे दिया है 3, ये इसका लेंथ है, बी का लेंथ है 3, बीसी का लेंथ सपोज है 4, एंड दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया बताओ व्हाट इज साइन थीटा का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो हमें फॉर्मूला पता है, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड जाना है थीटा का, यहाँ पे थीटा यहाँ पे था इसीलिए ऑपोजिट ए बी हो गया, है ना? तो ए बी बाय ए सी आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, है ना? ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपका साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा, इसका वो डेफिनेशन है, ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालोगे, जस्ट अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना? एंड व्हाट इज AC का स्क्वायर, हमें नहीं पता, दैट इज AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमें पता है, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस BC का स्क्वायर आपको पता है 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो AC का स्क्वायर आपका मिल गया 25। तो AC क्या बन सकता है, कंसेप्ट के हिसाब से AC बन सकता है 5 एंड -5, बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट 5 भी बन सकता है, -5 भी बन सकता है ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है, तो x इज इक्वल टू +-5 होता है। तो वही AC का स्क्वायर 25 है, तो AC इज इक्वल टू +-5 होगा, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो AC को बस हम 5 लेंगे, -5 नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? यू गॉट इट ना? तो साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा, व्हाट इज द ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा है, थीटा का ऑपोजिट क्या है, ये साइड दैट इज BC, हाइपोटेनस इज दिस AC, तो कितना बना, BC इज 4 डिवाइडेड बाय AC इज कितना 5, तो साइन थीटा यहाँ पे आपको पता चल गया, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से तुम बाकी के भी निकाल सकते हो, बाकी रेशियोज भी। आपको कोई पूछेगा यहाँ पे cos थीटा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट टू द एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना? एडजेसेंट टू द एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, व्हाट इज द साइड दैट इज एडजेसेंट टू दिस थीटा, हाइपोटेनस तो कभी लेना नहीं है, आपको लेना है एडजेसेंट साइड, थीटा को एडजेसेंट ये है ना, AB है, so this will be nothing but AB divided by hypotenuse is nothing but 5. तो what is AB, 3 है, and hypotenuse is 5। तो sin थीटा 4/5 है, cos थीटा आपको 3/5। कोई पूछेगा भैया यहाँ पे cot थीटा क्या है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा आपका होता है ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो व्हाट इज द साइड दैट इज एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, थीटा को एडजेसेंट ये है, ऑपोजिट है ये, तो ये आपका बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ट्रायंगल दे देंगे आप लोग निकाल सकते हो, है ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यू कैन जस्ट फाइंड इट, है ना?
इजीली, बहुत इजीली। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट यू कैन फाइंड इजी, है ना, इजीली यू कैन डू इट। ओके, तो हम आपको एक क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हैं कि कैन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बी टू, कभी साइन थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? हम आपको एक जेन्युइन डाउट पूछ रहे हैं हमारा। एक यहाँ पे देखो साइन थीटा का वैल्यू आया है 4/5 दैट इज लेस देन 1, 3/5 लेस देन 1, ऐसे आ रहा है। यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि कैन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कभी 2 हो सकता है क्या? कैन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बी 2? हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? एक ट्रायंगल ले जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। थीटा हमें यहाँ पे जो थीटा ले रहे हो ना, थीटा इज ऑलवेज एक्यूट, यहाँ पे हम एक्यूट ले रहे हैं। यानी हम जो पढ़ रहे हैं जिस चीज के लिए अपने 10th के लेवल में, हम 90 डिग्री के बीच ही पढ़ेंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच, दैट इज एक्यूट एंगल के लिए हम पढ़ेंगे, है ना। इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, है ना, दैट इज योर ए बी सी। सपोज हम इसको थीटा लिखेंगे, ओके, दिस इज योर थीटा, ओके। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है व्हाट? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। सो दिस विल बी नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो हम देखेंगे ये 2 हो सकता है कि नहीं। ओके, तो opposite by hypotenuse, this is your opposite side, थीटा का opposite that is your AB and hypotenuse is AC। समझ में आ रहा है? Hypotenuse is the longest side, hypotenuse is the longest side in a triangle, in a right angle triangle। ओके, तो साइन थीटा बोला है AB by AC को 2 बोल रहा है, सपोज इसको हम 2 मान लेते हैं, लेट साइन थीटा बी 2। हम देखेंगे ट्रू हो रहा है कि नहीं, फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। तो सपोज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 2 हो गया, साइन थीटा 2 मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, एंड ए बी डिवाइडेड बाय ए सी विल बी 2। इट मींस ये क्या बोल रहा है, ए बी विल बी इक्वल टू, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू 2 है, तो ए बी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए सी। ये आपको बता रहा है। सपोज साइन थीटा 2 हो रहा है तो ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी हो रहा है। इट मींस ए बी यहाँ पे क्या है, ये साइड है, ए बी यहाँ पे ये साइड है, छोटा वाला साइड है। ये बोल रहा है कि ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ द हाइपोटेनस। ए सी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस बोल रहा है। अगर साइन थीटा 2 हो रहा है, इफ साइन थीटा इज 2, देन ए बी इज इक्वल टू, दैट इज छोटा वाला साइड, इज 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस से भी 2 गुना बड़ा है। ये कभी हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी साइड से हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं, ये साइड इसका 2 गुना है, हाइपोटेनस का 2 गुना है ए बी साइड, जो कि गलत है। दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस का 2 गुना ये नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेनस से ये हमेशा छोटा होगा। सो इन दिस वे यू कैन टेल साइन थीटा कैनॉट बी 2, है ना। कभी भी साइन थीटा 2 से, मतलब 2 कभी भी हो नहीं सकता, है ना, यानी 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना। ये भी आप बोल सकते हो। क्यों 1 से बड़ा नहीं हो सकता? क्योंकि ए बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, सॉरी, ए बी विल ऑलवेज लेस देन ए सी। समझ में आ रहा है? ए बी जो ये साइड है ना, अपोजिट साइड, ये हमेशा ए सी से छोटा ही होगा, हमेशा छोटा होगा। इट मीन्स अगर तुम AC को इस साइड लाओगे तो AB बाय AC विल ऑलवेज बी लेस देन 1। समझ में आ रहा है? विल ऑलवेज बी लेस देन 1, कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो AB बाय AC इज लेस देन 1। व्हाट इज AB बाय AC? AB बाय AC क्या है? साइन थीटा है। तो साइन थीटा व्हेन यू आर टेकिंग थीटा इज एक्यूट, बाद में आप लोग बहुत सारे पढ़ोगे, नेगेटिव में भी आएगा साइन, लेकिन आपके लिए थीटा जब एक्यूट है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जब थीटा ले गए, तो साइन थीटा ऑलवेज बी लेस देन 1। समझ में आ रहा है? गॉट इट ना? यू गॉट इट? ओके। तो सिमिलरली आपके लिए टास्क है, आप प्रूव करो cos थीटा इज ऑल्सो लेस देन 1। यू जस्ट प्रूव cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर थीटा बिटवीन बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, है ना। 0 टू 90 डिग्री के बीच cos थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। ट्रायंगल लेके आप प्रूव करो। समझ में आ रहा है? एंड फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ। ओके, आज के लिए बस इंट्रोडक्शन था, यही है। बस आपको याद रखना है, ये फॉर्मूलाज आपको रटना है, रटना तो नहीं है, बस ये डेफिनेशन है तो आपको यही याद रखना है। आप इसका कुछ ऐसा समझाने का तरीका नहीं है कि साइन थीटा ये क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 6 रेशियोज हैं, 6 को हम एक एक नाम दे दिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके,
You just remember them. Okay, समझ में आ रहा है? Okay, you just remember them. Okay, got it? समझ में आ रहा है? Okay. And what? Another thing you just find. एक एक तो आप एक टास्क है आपका prove cos theta is less than 1 for theta in between 0 to 90 degree, है ना? And second task is prove that sin theta divided by cos theta is equal to tan theta and cos theta divided by sin theta is equal to cot theta. Okay, ये आप proof करो. Okay, and another proof करो. Prove that sin 90 degree minus theta is cos theta and tan 90 degree minus theta is cot theta and cosec 90 degree minus theta is what? Cosec 90 degree minus theta is sec theta. You need to do these questions before coming to the next class, next lecture. Okay, ये आप करो बहुत इजीली. जस्ट ट्रायंगल ले जाओ, एक राइट ट्रायंगल ले जाओ, एक को थीटा ले जाओ, 90 डिग्री ले जाओ, क्या आएगा ये एंगल लिखो और सब निकाल दो. साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और डिवाइड करके देखो ये हो रहा है कि नहीं. साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये हो रहा है कि नहीं. कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये हो रहा है कि नहीं. जस्ट चेक. साइन 90 माइनस थीटा ये हो रहा है कि नहीं. टेन 90 माइनस थीटा ये हो रहा है कि नहीं. जस्ट चेक. ओके, यू कैन इजीली प्रूव. ओके, समझ में आ रहा है? गॉट इट? ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के विल बी डिस्कसिंग सम मोर प्रॉपर्टीज. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. ये सब आप क्वेश्चंस कर लेना.